नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल में हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम शाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हिंदुस्तानी फ़ौज की डोडा बटालियन की जानिब से सैकड़ों में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान सैकड़ों मरीजों का माहिर फौजी डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयना करके उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। बाद अज़ां एक तकरीब भी मुनक्कद की गई जहां पर साबिक फौजियों और वीर नारियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मौजूद कमांडिंग ऑफिसर ने तमाम वीर नारियों और साबिक फौजियों के मसाइल सुने और उनको मौका पर ही हल किया और उन्हें यकीन दिलाया कि फ़ौज उनके साथ शाना बशाना शामिल है। इस दौरान फ़ौज को शुरका ने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी पर भी मुबारकबाद पेश की। एक रिपोर्ट। नीचे देखो, ऊपर देखो, सामने देखो। क्या नाम? चारों चीज आपसी मेल मिलाप का, जिसमें आप लोगों ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी के, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने 17 साल से लेके 17 साल से कम फौज को दिए होंगे। और फौज को देने का मतलब होता है कि देश को दिए हैं वो ज़िंदगी के 17 साल। और एक तरह से घर अपने ओरिजिनल घर से हटके फौजी वाला घर बन जाता है, अपनी पलटन घर बन जाती है। तो अब जब आप लोगों ने इतनी मेहनत करके और अपनी ज़िंदगी के इतने अहम साल फौज को और देश को दिए हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जब आप फौज को छोड़कर अपने सिविल घर में आ गए हो तो आपको आपकी और आपके परिवार की जिस हद तक जो हमारी काबिलियत है उसके हिसाब से हम आपकी मदद कर सकें। कोशिश रहती है कि रेगुलरली 1 महीने में एक बार मिलना हो जाए, बट कुछ काम और माहौल ऐसा रहता है कि वो हो नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके टच से बाहर हैं या हम आपकी पहुंच से बाहर हैं। माता जी भी बैठी हुई हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने सब जगह शेयर किया हुआ है। जो भी प्रॉब्लम होती है, जिस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आप उस मोबाइल नंबर पे एसएम साहब, एडजुटेंट, आरएमओ आ गया, पहले हमारे पास परमानेंट डॉक्टर नहीं था, तो अभी परमानेंट डॉक्टर भी आ गया है। अपनी जो भी दिक्कत परेशानी है वो शेयर कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये बताएगा कि पिछली बार इसकी कितनी प्रॉब्लम आई थी, ये लो पकड़ो, और उसमें हमने क्या कार्रवाई करी। 10 जनवरी 2025 को क्वार्टर में इनका प्रॉपर्टी का इशू था मेरे ख्याल से ना, तो उसमें क्या हुआ, इसके साथ सर्वे कराया हमने। 7-10 जनवरी 2025 को सर्वे हो गया। क्या हुआ उसमें पे, चलिए आप बताना मेरे को दोबारा। बच्चन सिंह का था, पेंशन नहीं आ रहा था, तो हमने बैंक वगैरह में बात करके एयरपोर्ट और पलटन के सीओ साहब के सलाहकार सुंदर मेदर साहब, बाकी सीओ साहब और OR ने भी जो एक्स सर्विस मैनों को यहाँ पर आकर मेडिकल फैसिलिटी और जो भी प्रॉब्लम है जितना पॉसिबल हो सकता है सीओ साहब ने हल किया। और महीना 1.5 महीने के अंदर जो हमें एक्स मैनों को बुलाकर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व प्लस थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं, इसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नंबर 2, जैसे जितेंद्र कौर का बताया, 4,15,000 रुपया उसका 3 साल का पैसा फंसा हुआ, वो बड़ी स्ट्रगल से इस बटालियन ने वहाँ से उनका रिलीज करवाया, प्लस 15,000 समथिंग उनकी पेंशन ठहरी है। उस केस से मैं पूरा वाकिफ हूँ। बाकी जो छोटा मोटा सीओ साहब ने बताया कि वही जितना पॉसिबल हो सकता है वो सीओ साहब ने किया। और हालात और वाक़यात से भी आप खूब वाकिफ़ हैं। सीओ साहब ने एक बात बोली थी कि अगर हमारे एक सिपाही को भी फ़ोन किया जाएगा, वो फ़ोन मेरा ही फ़ोन होगा। वो लोग बुझ रहे थे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग के मुताबिक हमने वहाँ भी लोगों को बोला, छुप जाओ, थोड़े आदमी जो काम कर रहे हैं वही कब्र खोदो, ना कि सब गठे रहो, कहीं गोला गिरे सब फिर दोबारा वैसे ही हो जाए। तो खास करके मैं ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हूँ और सीओ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। हमने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया हुआ था, जिससे हमें इतनी फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले तो सीओ साहब का तहे दिल से और एसएम साहब का और डोडा बटालियन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
कि पलटन जो है फॉरवर्ड डिफेंडर लिक्वलिटी के ऊपर डिप्लाई है। शंख डोडा बकरा गला से लेकर शेर पहाड़ी से लेकर यहाँ तक सेकलू तक फौज कैसे बिछा मतलब अपनी ड्यूटी कर रही है। लेकिन इस टाइम में भी सीओ साहब ने हमें बुलाया एज ए एक्सर्समैन। तो हम सीओ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस LOC के ऊपर भी वीर नारी को खास कर जो वीर नारी को सीओ साहब ने और इस डोडा बटालियन ने पसंद किया। हम इनसे तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम देख उस तरीके से भी जब ऑपरेशन संदीर शुरू हुआ था तो सीओ साहब ने बुलाया और सीओ साहब ने एक्सर्समैन की रैली भी की और पूछा एक्सर्समैन से, और हमने एक्सर्समैन ने बताया सीओ साहब को कि हम आखिरी गोली आखिरी देर तक आपके साथ है। तो उसके बाद ऑपरेशन संदूर के पास जो दुश्मन की तरफ से कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान वगैरह गिरे हैं, मकानों को नुकसान हुआ, इंसानों को नुकसान हुआ, जवानी नुकसान हुआ। तो सीओ साहब ने उसमें भी भाग दौड़ कर हम मतलब लोगों की मदद की है। अपने जवान भेजे, अपने अहदेदार भेजे कि जाकर चेक करो कि किसका क्या नुकसान हुआ है। तो सीओ साहब ने इस पे में लोगों की बहुत मदद की है और ख़ासकर वीर नारी के लिए जो आज किया, इसका तो मैं आज से पहले किसी बटालियन ने नहीं ऐसा नहीं किया। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।